कल्पना करना यह मूल बंधन का कारण है कि सहज समाधि मतलब सरल सरल भी इतना जैसे पहले से ही पड़ी है। सहज सहज समाधि रामसनी संप्रदाय में भी संतों ने बताया है। आवाज करे गुना। हाँ बोलिए। सहज मतलब छाया समाधि लग्न और विधा। तो ठीक है। हाँ बोलिए। वंदना की आवाज बंद हो गई। सीता मैया तभी उन्होंने अखंड समाधि लगी उस स्थिति को अखंड समाधि सहज समाधि बताया है। सहज समाधि अपना अस्तित्व होनापन चेतन वही आत्मा ब्रह्म है। होनापन कोई याद रखना नहीं पड़ता है। शरीर के होने से होनापन है ऐसी बात नहीं है। जैसे गहरी नींद में शरीर से संबंध नहीं रहता है वैसे ही गहरी नींद में कुछ नहीं रहता, शरीर संसार से संबंध नहीं रहता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ जागते हुए संसार से संबंध नहीं होता, उसे कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए भी संसार की तरफ सो जाना, भीतर से जागता है पर बाहर से सोना। सब काम करते हैं पर सब कुछ करके भी कुछ नहीं करना होता है। जैसे गहरी नींद में सब दुख दूर हो जाते हैं, जगने पर याद आती है, वैसे ही पर मोह नहीं छूटा होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। ऐसी स्थिति प्राप्त कर ले तो कितने आनंद में होगा। ये मैंने लिखा है। अच्छा, काफी कुछ बातें आपने अच्छी लिखी है और इसका अनुभव करना है, ये मूल बात है। आज मैं सदैव सेठ जी का एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था। उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि ये बहुत ऊंची स्थिति है, इसको ब्राह्मी स्थिति का, ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव। ये दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक है, 71वां 72वां है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा सामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण बचती। ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है, उसका मैंपन मिट जाता है और परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। ब्रह्म कह दो, परमात्मा कह दो, आत्मा कह दो, होनापन कह दो, एक ही बात। और देखो, एक बड़े आनंद की बात यह है कि साधन करते 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 हमें प्राप्त होगा, ये हम सुनते हैं, लेकिन ये जो अपना होनापन है ये सबको स्वतः प्राप्त है और इसको कोई याद नहीं रखना पड़ता। क्या हमें याद रखना पड़ता है मैं हूं कि नहीं? याद है, हर समय याद रहता है। अरे याद बुद्धि में नहीं रहे तो भी ये तो जो कहते ही रहता है। हम जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत हमारा होनापन है वो नींद में भी गायब नहीं होता। अरे नींद की बात छोड़ दो, मृत्यु में भी होनापन गायब नहीं होता। शरीर जला देते हैं लेकिन होनापन अर्थात आत्मा ये दूसरे शरीर में या दूसरी योनि में या दूसरे लोक में चली जाती है। तो तात्पर्य ये हुआ कि ये जो होनापन है यही आत्मा है और यही परमात्मा है। इसी को है कहते हैं, और संसार को और शरीर को नहीं कहते हैं। नहीं नहीं क्यों कि प्रति क्षण ही नाश में जा रहा है। तो जो नहीं है हमने उसको सच्चा मान लिया, ये भूल हुई।
शरीर नहीं है पर उसको कह दिया ये सच्चा है। मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रियां नहीं है, संसार नहीं है। आप कहेंगे नहीं, कैसे दिख रहा है? दिखता तो है पर प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, ये पता है कि नहीं? तो जो प्रति क्षण नष्ट हो रहा है वो दिखता रहने पर भी तो वो नाश में चला जा रहा है। एक वैज्ञानिक ने कहा था, अमेरिका में है वो, भारतीय ही है, कि 1 साल में ये पूरा शरीर जो है, इसका एक एक अणु है, एक एक एटम, एक एक सेल बदल जाता है। यानी ये समझ लो 2023 का मॉडल दूसरा था, 2024 का दूसरा, यूं समझ लो। तो पूरा का पूरा ही बदल गया। अच्छा, बदल गया का मतलब ये है कि वो मर गया? एक एक जो अणु है इस शरीर का मरता जाता है, दूसरी जगह दूसरा जगह लेता जाता है। ये मृत्यु के सिवाय कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान ने गीता में मृत्यु संसार सागरात कहा। ये जो एक समुद्र है, मृत्यु का समुद्र, यहाँ सब कुछ मर ही रहा है। हमको पता नहीं लगता, ध्यान दे तो पता लगता है कि हम जब चलते हैं ना तो कितनी चींटियां हैं वो मर जाती है, कितने छोटे छोटे जीव है जो समाप्त हो जाते हैं, कितने नए पैदा हो जाते हैं। ये अनवरत ये मृत्यु का खेल चलता रहता है इस संसार में। तो इसमें अमरता का अनुभव वही करता है जो मरने वाले को छोड़ करके और सदा रहने वाले को स्वीकार कर लेता है। और वो सदा रहने वाला हमारा होनापन है, जिसको आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो हम सबको प्राप्त है। आप कहेंगे कैसे प्राप्त है? ऐसे प्राप्त है कि मैं हूं, ये बात जब तक मनुष्य जीवित है हमेशा उसको अनुभव में रहती है। कोई ये नहीं कहता कि नींद में 8 घंटे मेरा अभाव हो गया, मैं था ही नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। ये तो कहता है कि नींद में न मुझे शरीर का पता था, न संसार का पता था, न मन बुद्धि का पता था, न किसी विचार का पता था, कुछ पता नहीं था, पर मैं था। ये जागने के बाद कोई नहीं कहता 8 घंटे मेरा अभाव हो गया। कोई कहता है क्या? इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि हमारा जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, जो होनापन है, वो बुद्धि का विषय नहीं है, वो संसार का विषय नहीं है, वो सत्य है, सदा रहने वाला है और उसका अनुभव सबको है। पापी को भी प्राप्त है वो, लेकिन उसको पता नहीं लगता। असाधक को भी प्राप्त है वो, लेकिन उसको पता नहीं लगता। साधक है वो इस चीज को समझ सकता है, और ज्ञानी है उसको तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो ही गया। भगवान गीता जी में कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। ये श्लोक है गीता जी का। ये दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक है मुझे याद नहीं है, पर ये श्लोक है। ये श्लोक का अर्थ ये है कि जो ज्ञानी मनुष्य है वो जिस होनापन, जिस स्वरूप में, जिस परमात्मा में हर समय अपनी स्थिति का अनुभव करता है, उसकी तरफ से पूरा संसार के लोग हैं वो सोए हुए हैं, अंधेरा है उनके लिए, कुछ नहीं है। जैसे सूर्य चमकता है लेकिन उल्लू के लिए वो अंधेरा है, ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष है, जो तत्वज्ञ है, जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, वो जिस आनंद में रात और दिन भ्रमण करते हैं, वो आनंद है, वो सांसारिक मनुष्यों के लिए रात्रि के समान है, अंधकार है, उनको कुछ पता ही नहीं है वो। और जिस संसार में अज्ञानी और विषयी मनुष्य वो रात और दिन लगे रहते हैं,
वो उस ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में घोर अंधेरा है। वो जानता है इसमें कुछ सार नहीं, ये पूरा मृत्यु है, पूरा अंधकार है, पूरा असत है। तो ये जो बात है, ये बात से हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमें भी उस चीज का अनुभव करना है। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि भाई जब तक विषय भोगों में आसक्ति रहेगी, जैसे मैंने भी पिछले दिनों में ये बात कही थी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जब तक हमारी आसक्ति रहेगी, इनको भोगने की इच्छा रहेगी, तब तक हम उस तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकते। लेकिन एक इससे और अलग बात है, वो बात ये है कि जब तक आप शरीर में हूं ये मानते रहेंगे, तब तक विषय आपसे छूटना बहुत कठिन है। लेकिन जब आपको पता लग जाएगा कि शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, तब आपका स्वरूप क्या होगा? एक प्रकाश, एक ज्योति, ये आपका स्वरूप होगा। तो प्रकाश या ज्योति को क्या शब्द स्पर्श रूप रस गंध चाहिए? प्रकाश या ज्योति को क्या धन चाहिए, परिवार चाहिए? तो स्वतः ही आपके सांसारिक जितने भी ममता, कामना, भोगासक्ति सब समाप्त हो जाएगी। केवल पूर्णापन में अपनी स्थिति का जो अनुभव करता है, उसके सारे दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। दोनों बात है, आप समस्त विषयों का त्याग कर दें और फिर कामनाओं का और विषयों का और ममता का त्याग कर दें और फिर धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त होकर के और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा और कुछ भी चिंतन न करें, ये है एक तरीका मुख सत्संग का। इस सांसारिक विषयों से उपराम हो जाए, कामना ममता इत्यादि का त्याग कर दे और फिर धीरे धीरे अपने आपको आत्मा में स्थित करके कुछ भी चिंतन न करें। ये छठे अध्याय में जहां पर ध्यान योग का वर्णन किया है भगवान ने 24 और 25वें श्लोक में, वहां पर इस बात को बताया। 24वां श्लोक है, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। ये 24वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि समस्त इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग कर। संकल्प किसको कहते हैं? ये चीज मुझे मिल जाए, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा नहीं हो, इसका नाम है संकल्प। इस संकल्प से ये इच्छा उत्पन्न होती है, ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो संपूर्ण कामनाओं, संकल्पों से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का अच्छी प्रकार से त्याग कर दे और समस्त इंद्रियों को विषयों से समेट ले, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि भोगों से अपने आप को दूर कर ले। संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन शैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। मन सहित समस्त इंद्रियों को और अच्छे प्रकार से वश में कर ले, अर्थात विषय भोगों की तरफ में और अपनी रुचि ना रखे। ये दो बातें कही। फिर कहा शनै शनै रूपरमेद बुद्धिया दया। धीरे धीरे संसार से वैराग्य उपरामता प्राप्त करके और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अभिप्रेत, अपने आप को आत्मा में स्थित करके और कुछ भी चिंतन न करे। ये मूक सत्संग की बात बताई। तो इसमें तो ये बताया कि भाई शुरू में कामनाओं का और इन सब का त्याग करके फिर धीरे युक्त बुद्धि के द्वारा और अपने आप को आत्मा में स्थित कर दे, अपने मन को आत्मा में लगा दे, अर्थात होनापन में अपने आप को लगा दे और फिर कुछ भी चिंतन ना करे। ऐसा धीरे धीरे करेगा तो अभ्यास के द्वारा उसको मूक सत्संग और उसके बाद और सहजावस्था सहज समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। आवाज किसकी आ रही है भाई? सब लोग अपना अपना माइक बंद कर दीजिए दया करके। अगर
प्लीज आप माइक खोल दें अपने आप, गजमे ने सबका बंद कर दिए। अरे मेरा माइक भी बंद हो गया। अच्छा अच्छा, वो मेरा माइक भूल से बंद हो गया। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका और बहुत सरल है, वो ये है कि होनापन में अपनी स्थिति पहले से है। होनापन में स्थित होना नहीं है। जैसे वहां उसमें बताया कि अपने आप को सब तरफ से हटा करके, कामनाओं से, इंद्रियों से, भोगों से हटा करके अपने आप को आत्मा में स्थित कर दे। लेकिन एक रास्ता ये भी है कि पहले से हम उसमें स्थित हैं, इस बात का अनुभव करें, और शरीर से हमारा कभी संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। शरीर और संसार, क्योंकि ये असत है, जड़ है, नाश होने वाला है, और हमारा होनापन अर्थात हमारा स्वरूप है, वो सत है, सदा रहने वाला है। तो इसलिए उसमें हमारी स्थिति पहले से है, इसलिए कुछ करना ही नहीं है। परमात्मा अप्रयत्न से प्राप्त होते हैं, ये कहने का तात्पर्य शरणानंद जी महाराज का यही है कि ये होनापन हम सबको पहले से प्राप्त है, इसमें हमारी स्थिति करनी नहीं है, ये पहले से हमारी स्थिति है। तो जैसे कल शरणानंद जी महाराज की बात बताई थी देवकी जी ने कि भाई हम यदि विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर देते हैं तो स्वतः ही स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से और क्रिया, चिंतन और स्थिरता सभी से हमारा संबंध स्वतः ही टूट जाता है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि हमने जो भूल से शरीर और संसार के साथ संबंध मान रखा था, उस संबंध को छोड़ना और होनापन को प्राप्त करना, ये दो बातें हुई। तो होनापन तो प्राप्त है, इसलिए यदि इसमें हमने अपनी स्थिति का अनुभव कर लिया, अर्थात विवेक विरोधी संबंध को संसार से हटा दिया, तो स्वतः ही होनापन का हमें बोध हो जाएगा, होनापन में हमारी स्थिति का अनुभव हो जाएगा। और ये होनापन में अपनी स्थिति का अनुभव करना ही वास्तव में ये सहज अवस्था, सहज समाधि ये है। और उसके बाद में जो जैसे गहरी नींद में हमारा संसार से संबंध टूट जाता है, शरीर और संसार से, ऐसे ही जागृत होते हुए भी और संसार से संबंध नहीं है। क्यों? कि स्थिति होनापन में है तो संसार में स्थिति नहीं रहती। तो अब संसार के काम कैसे होंगे कि जैसे प्रकृति के द्वारा पूरा संसार चल रहा है, वैसे ही सारी क्रियाएं होगी, वैसे ही चिंतन होगा, वैसी ही स्थिति होगी। आप कहेंगे कैसे? आप बताइए, आपके शरीर में खून है, वो कौन बहाता है? आप बहाते हैं? आपके शरीर में भोजन कौन पचाता है? कोई कहता है मैं भोजन पचाता हूँ, कोई कहता है मैं खून बहाता हूँ। ये कौन सी शक्ति से होता है? ये जिस शक्ति से होता है, उस शक्ति से ही उस महापुरुष के द्वारा चलना फिरना, खाना पीना, सोना, बोलना, सुनना सब होगा। और उसकी स्थिति है वो संसार में नहीं रहेगी, इसलिए वो जागृत सुसुप्ति में है, यूं कह सकते हैं, सहज समाधि में, यूं भी कह सकते हैं। ये गंभीर विषय है, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि इसको दोनों तरह से बताऊं। एक तो ये है कि आप पहले अपनी स्थिति होनापन में अथवा आत्मा में है, इसको अनुभव कर ले तो सब अपने आप छूट जाएगा। एक ही है कि इन सब को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपनी स्थिति को होनापन में या आत्मा में अनुभव करें। ये दोनों तरह की ही पद्धति बताई जाती है, पर सबसे सरल पद्धति यही है कि जो होनापन पहले से है उसके सिवाय और सब कुछ असत है, इसलिए सबका अभाव है। इसको स्वीकार करने से बहुत शीघ्र तत्व ज्ञान हो सकता है। अब मैं देवकी जी को कोर्स बनाता हूँ, फिर बातचीत करते हैं।
और अगर इन आप में किसी का प्रश्न हो तो पहले प्रश्न कर सकते हैं। अपना हाथ हैंड रेज कर देंगे तो मैं उनको बोलने के लिए फ्री कर दूंगा। अब देवकी जी से बात करते हैं। मैंने जो बातें कही है उस विषय में देवकी जी का क्या कहना है? हाँ देवकी जी बताइए। नारायण 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 नारायण। बात तो यही है, सहज समाधि है वो खुली आंखों से है ना, अपने अपनी स्थिति होना, अमरता का अनुभव करना। हाँ। अमरता का अनुभव तभी होगा जब जब तादाद में टूट जाएगा। हाँ। जब तक तादाद में है तीनों शरीरों से तब तक है ना वो ठीक है, साधक है, सिद्ध की श्रेणी में नहीं आ सकता। हाँ सही। तो तादाद में क्योंकि शरीर तो असत है ना। तादाद में चाहे वैसे सर्वधर्मान पीते जे तोड़ लो। हाँ, वो चाहे भक्तियों की दृष्टि से शरण हो जाओ आप। शरण होने से आपकी अलग स्थिति नहीं रहती है, आप भगवान में मिल जाते हैं। तो संसार और शरीर से प्रकाशम से परिवर्तिम से मोह में वैसा पांडवा नए दृष्टि तुम परिवर्तनी नए निवर्तनी कांक्षति, ये स्थिति हो जाती है उसकी। हाँ, उसको मतलब ही नहीं रहता, न प्रकाश से न प्रवृत्ति से न ज्ञान से मोह से, उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। खुली आंखों से समाधि हो जाती है। हाँ, बीच में फोन आ गया था। आप में से यदि कोई इस विषय को समझना चाहे और उसके लिए प्रश्न करे तो बड़ा अच्छा होगा। और अगर आप इसको समझ चुके हैं तो ये एक ऐसी कला है कि जिसको जो जान गया वो तत्काल ही मुक्त हो जाता है, तो देरी का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज इसको सुनो फिर इसका साधन करो फिर धीरे धीरे ये प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। तत्काल खुलकर बताया आपने जी। हाँ, मैंने कोशिश की भाई दोनों तरह से बताने की। एक रास्ता ये है कि आप विषयासक्ति को छोड़िए और ममता कामना को छोड़िए और भोगों से अलग हो जाइए और फिर उसके बाद में और अपने धीरज युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे संसार से वैराग्य रामता प्राप्त करके और फिर आत्मा के अंदर अपने आप को स्थित कर दे। एक ये रास्ता है। और इससे सरल बहुत ही तत्काल प्राप्ति वाला रास्ता है कि जिस आत्मा को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो स्वतः ही आपको प्राप्त है। स्वतः ही होनापन किसको प्राप्त नहीं है? उस होनापन को ही अपना स्वरूप समझ ले। शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं। इस बात को जिसने स्वीकार कर लिया उसकी ममता कामना भोगासक्ति सब स्वतः ही छूट जाएगी, क्योंकि शरीर से संबंध रखने से ही तो ममता कामना भोगासक्ति होती है। शरीर से संबंध रहा ही नहीं तो फिर किसमें ममता होगी? मैंपन किसका होगा? मैंपन तो है ही नहीं। जी सर, स्वामी जी महाराज कहते थे है। हाँ है, वही है। श्रीनिवासन जी आए, जरा इनसे पूछते हैं इन्होंने कितनी देर से सुना है और इनका क्या कहना है। ये काफी गहराई में उतरने वाले साधक हैं। बाकी ये जिनके भक्तियों के संस्कार हैं उनको
प्राप्ति, तत्काल प्राप्ति हो सकती है, पर उनके लिए उपाय दूसरा है। श्रीनिवासन जी आप बोलिए, आपका माइक खुला है। मैं तो महाराज बस अभी आया, मुझे पता नहीं चर्चा किस विषय में हो रही है, बस अभी 10 सेकंड 20 सेकंड पहले मैं आया आपके पास। आप बहुत घाटे में रहे। आपके दर्शन हमारे आज तीसरा दिन है। तत्काल ज्ञान के द्वारा तत्काल आत्म दर्शन होना ये बहुत ही सुगम है और तत्काल हो सकता है। इस विषय पे आज तीसरा दिन चल रहा है हमारा। तो आपको रिकॉर्डिंग मेरा विचार है भेजने का, लेकिन मैं आज जो मैंने बातें कही वो इन पिछले 2 दिनों से भी ज्यादा सरल लेकिन बहुत गंभीर थी। अब जो मैं बोल चुका वो तो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग सुनना। मेरा कहने का तात्पर्य थोड़ा सा ही था। अब तो समय खत्म हो गया, 39 मिनट हो गए। 40 मिनट होने में अब वैसे तो 39.5 मिनट हो गए, तो इसलिए श्रीनिवासन जी आप तो रिकॉर्डिंग ही सुनना। अभी तो थोड़ी देर के लिए हम अचिंत्य होकर के बैठ जाए। जी महाराज।